नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज से भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार फिर से डूब सकता है। तो वहीं खबर है कि लालू यादव तेजस्वी यादव की शादी कराने वाले हैं। तो इधर लालू यादव के जन्मदिन पर भी बड़ी खबर है। साथ ही खबर है कि एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। नीतीश सरकार गिरने वाली है और बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में आज से भयंकर बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। जरा सावधान, मानसून आने से पहले ही बिहार में भयंकर बारिश हो रही है और 10, 11, 12 और 13 जून को यह भयंकर बारिश और वज्रपात होगी। और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कुछ हिस्सों में बादल गर्जन के साथ आंधी तूफान और तेज बारिश होने वाली है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी भयंकर बारिश का अलर्ट जारी है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पूर्व बिहार के लिए भी 13 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बिहार के पटना, नालंदा, नवादा सहित सभी जिलों के लोग जरा सावधान रहें। पूरे बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है और इधर पूरे बिहार के लिए वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी वज्रपात होने वाली है। और जरा ध्यान रहे, पिछले बार के वज्रपात में भारी संख्या में लोगों की जान गई थी, अतः जरा सावधान। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले जान मान का काफी नुकसान करने के बाद वज्रपात वाली परिस्थिति अब बिहार में कहर बरसाने वाली है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि 10, 11 और 12 जून को बिहार में तीव्र वज्रपात के आसार हैं। और इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें। 10 जिलों के लिए भयंकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से है औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, नवादा, कटिहार, रोहतास, बांका और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। इन 10 जिलों के लिए स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के शेष सभी जिलों में भी 48 घंटे का अलर्ट है। अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं। दैनिक भास्कर के द्वारा कहा जा रहा है कि लालू यादव जल्द ही तेजस्वी यादव की शादी करा सकते हैं। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने पर अब लालू यादव तेजस्वी यादव की शादी करा सकते हैं। 4-5 जगह पर बात भी चल रही है। सच तो यह है कि तेजस्वी यादव की शादी की चिंता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को काफी है और लालू प्रसाद चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो तेजस्वी यादव की शादी फाइनल कर दी जाए। और लालू के करीबी सूत्रों के अनुसार 4-5 जगहों पर तेजस्वी यादव की शादी की बात चल रही है, ये पता चला है। लेकिन अभी तक कहीं फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल करने की जवाबदेही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की होगी और इसके लिए तेजस्वी की भी हाँ भी काफी मायने रखती है। और लालू यादव जेल में रहकर शादी फाइनल नहीं करना चाहते थे, तो पूरा लालू परिवार इस इंतजार में था कि कब लालू यादव घर लौट कर आते हैं। और जब घर लौट कर आए तो इधर तो लॉकडाउन हो गया और इधर कोरोना का खतरा, इसलिए शादी टल गई। लेकिन बात हो रही है कि जल्द ही लालू यादव तेजस्वी यादव की शादी करा सकते हैं। बिहार को 15 जून के लिए अनलॉक कर दिया गया है। अब बिहार में सभी प्रकार की दुकानें शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे। तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन से दिन कौन सी दुकानें खुलेगी। तो देखिए, जरूरी सेवाओं की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी। और देखिए, इन दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोला जाएगा, जिनमें से है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, सैलून या पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फर्नीचर की दुकानें, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप की दुकानें, स्टेशनरी शॉप, साथ ही इलेक्ट्रिकल की दुकानें जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर आदि, साथ ही गैराज, सर्विस सेंटर, साइकिल की दुकानें, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें, टायर ट्यूब की दुकानें आदि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे। तो वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इन दुकानों को खोला जाएगा, जिनमें से है कपड़ा की दुकान, सोना चांदी की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें, साथ ही निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, छड़, गिट्टी आदि और अन्य सभी दुकानें जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हो। बिहार में इतनी खराब स्थिति हो गई है कि ब्लैक फंगस से ज्यादा सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान ले रहा है।
बिहार के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म हो गई है। अब तो डॉक्टर भी बेबस होकर बोल रहे हैं कि सही में जब दवा खत्म है तो आखिर हम क्या करें। और इधर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ये जो ब्लैक फंगस आया है ना, ये नीतीश सरकार और चुनाव आयोग के कारण आया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया ये फंगस है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि चुनाव तो हम जीते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस नतीजे को बदला। तेजस्वी यादव बोले हैं कि जनता का निर्णय बदल चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना बिहार को महंगा पड़ गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के भेष में चुनाव आयोग में तो भाजपा के लोग बैठे हैं। साथ ही इधर रिट्वीट में साहूद आलम लिखते हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को झेल रही है, पता नहीं कब इस्तीफा देंगे। बिहार को बदलेगा तो सिर्फ तेजस्वी ही। बिहार की जनता करे पुकार, कुर्सी छोड़ो नीतीश कुमार। बिहार सरकार भले ही लाख दावे करती है, लेकिन थोड़ी सी ही बारिश में इनके दावे पानी में ही बह जाते हैं, ऐसा लगता है। अब फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून आने से पहले ही बिहार में बाढ़ का तांडव देखा जा रहा है। अभी बिहार में मानसून पूरी तरह से आया नहीं है, सिर्फ अपना कदम रखा है। और इधर कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में समा गया। 80,000 की आबादी का आवागमन ठप हो गया है। तो लोग अब डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार का क्या होगा। मानसून आने से पहले ही दरभंगा में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया है। बिहार की नदियों का जलस्तर अभी से ही बढ़ने लगा है। और इधर सीतामढ़ी में तटबंधों की हालात चिंताजनक है। मानसून करीब होते ही लोगों के अंदर खौफ बढ़ गया है। और इधर बागमती, अवधारा, लखनदेई और लाल बकिया नदियों की हालात काफी खराब नजर आ रही है। और पिछले साल ही जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए थे, तो वैसे कई तटबंधों का रेनकट के बाद अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है। और इस कारण बाढ़ प्रभावित लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। दैनिक भास्कर के अनुसार कहना है कि पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज के नाम पर धोखा हो रहा है। बिना सुविधा के एडमिट करके 7 दिन तक गंभीर हालात में एम्स और आईजीएमएस का रास्ता दिखाया जा रहा है। कईयों की आंख और तालू निकाल लिए गए हैं। अब तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा यह जा रहा है कि मंगल बाबू, आपका हेल्थ सिस्टम ब्लैक फंगस से भी खतरनाक है। बिहार का हेल्थ सिस्टम ब्लैक फंगस के मरीजों को सही समय पर इलाज देने के बजाय धोखा दे रहा है। इसके लिए जरिया बनाया गया है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए केवल बेड है, इलाज नहीं है। ये सब भी डॉक्टर जानते हैं। इसके बावजूद मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। 6 से 7 दिन उन्हें रखने के बाद एम्स या आईजीएमएस का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस बीच कई मरीजों की हालात भी बिगड़ जाती है, उनकी आंख और तालू भी निकाल लिया जाता है। और दैनिक भास्कर ने बड़ा खुलासा किया है, जब पीएमसीएच से दूसरे अस्पतालों जैसे एम्स या आईजीएमएस में मरीजों को इलाज के लिए भेजा जाता है, तो यहां छुट्टी दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से यहां ठीक होकर जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। और जब इलाज कराकर वही पुराने मरीज आते हैं तो नया रजिस्ट्रेशन ये दिखा देते हैं। इस तरह से नए मरीजों के आने और ठीक होने का आंकड़ा बढ़ जाता है। एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने समन्वयक समिति बनाने की मांग की है। और इधर बीजेपी बोली है कि भ्रम पैदा करने वाले होंगे बेनकाब। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। और न्यूज फॉर नेशन की खबर में तो यहां तक कहा गया है कि जीतन राम मांझी एनडीए से अब बाहर हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते महागठबंधन से एक बार बाहर हुए थे और अब एनडीए से भी बाहर हो सकते हैं। तो इधर आरजेडी ने मांझी साहनी को जगाया है और कहा है कि आपके ही बल पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी आप लोगों को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। मलाई तो सिर्फ जदयू और बीजेपी वाले खा रहे हैं। आप अपनी ताकत को समझें और एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आ जाएं और तेजस्वी यादव की सरकार बनाएं। और इधर लगातार एनडीए सरकार में मांझी और साहनी की कई बार नाराजगी देखी गई है। और अब वे क्या फैसला लेंगे, अब वे ही बताएंगे। वैसे लालू प्रसाद से मांझी जी का संबंध किसी से छुपा नहीं है। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब देखना यह होगा कि मांझी जी क्या करते हैं।
अगले कुछ ही घंटों में बिहार में मानसून पहुंच जाएगा और मानसून पहुंचते ही बिहार में भयंकर बारिश और वज्रपात का खतरा है। और बिहार में इस बार भी भयंकर मंजर देखे जा सकते हैं। देख लीजिए, मानसून के पहले की ही बारिश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अभी से ही बिहार की नदियां भयानक रूप धारण कर रही है, तो मानसून पर क्या होगा इसके लिए लोग डर रहे हैं। और बात करें बिहार के बेगूसराय की, तो बेगूसराय के दर्जनों गांव पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन भी गंगा में हो जाएगी विलीन। और आने वाले खतरे को लेकर अभी से ही गांव वाले कटाव विरोधी कार्य में जुट गए हैं। बेगूसराय के बलिया दियारे के दर्जनों गांव पर कटाव के बादल मंडरा रहे हैं और गंगा का जलस्तर तो अभी से ही बढ़ने लगा है, तो लोगों में डर का माहौल है। और साथ ही बिहार की अन्य नदियां भी काफी भयानक होती ही जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा कोई नई मांग नहीं है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये बिहार का हक है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई मांग नहीं है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती ये उठती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, बिहार को गरीब राज्य बना दिया गया, बिहार के साथ सौतेलापन हुआ है और आगे बिहार इसे ना भुगते इसके लिए विशेष दर्जा जरूरी है। ये किसी राजनीतिक बहस का विषय नहीं बल्कि बिहार की आवश्यकता है। लालू यादव बोले हैं कि कुत्ता बिल्ली तक की गिनती होती है तो पिछड़ों की गिनती आखिर क्यों नहीं होती है, इसकी असली आबादी से आखिर किसको डर है। लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता बिल्ली लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, सियार सुअर सबकी गिनती करती है तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। उन्होंने पूछा है कि जनगणना में एक अलग जाति का कॉलम जोड़ने में आखिर क्या दिक्कत है। क्या जातिगत जनगणना करेंगे तो 10% की 90% पर हुकूमत की पोल खुल जाएगी। इन्होंने कहा है क्या 5000 से अधिक जातियों वाले 60% अनगिनत पिछड़े अति पिछड़े हिंदी नहीं हैं जो आप इनकी गणना नहीं चाहते हैं। साथ ही राजद के वरिष्ठ नेता ने पिछड़ों को 36% रिजर्वेशन देने का मांग किए हैं और बता दें कि अभी पिछड़ों को मात्र 27% का आरक्षण मिलता है। और वैसे तो बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ही दावा किया है कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, पटना नहीं डूबेगा, लेकिन सरकार के सारे दावों की पोल तो कुछ दिन पहले ही खुल गई थी कि जब बिहार में यास चक्रवात आया था। बस 2 दिन की ही बारिश में बिहार डूबता हुआ नजर आ रहा था। और इधर देखिए बिहार की हालात इतनी खराब है कि सिर्फ पटना की बात करें तो नाला निर्माण की 40 योजनाएं अधूरी है। तो आखिर कैसे जल जमाव दूर होगा, पूरे बिहार की क्या स्थिति है आप अनुमान लगा सकते हैं। अगले कुछ ही घंटों में बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है। चक्रवात के समय संप हाउस की कुछ खामियों को दूर की गई है, लेकिन नाला निर्माण का काम अभी भी बाकी है। कई नालों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। बिहार की हालात इतनी खराब है कि अक्टूबर 2018 में बनी योजनाएं भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अतः राजधानी पटना सहित बिहार के लोग अभी से ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर इस बार की बारिश में बिहार का क्या होगा, क्योंकि सरकार के दावों की लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। सरकार बार बार दावे करती है और बार बार बिहार डूबता हुआ नजर आता है।